पाकिस्तान में एक तरफ कारोबारी बरादरी चीखें मार रही है कि हमारी मिलें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। वो कहते हैं एमएनएस की ये जो ग्रांट्स हैं, ये जो इनको फंड्स मिलते हैं कि आप ये तरक्याती मनसूबे शुरू कर सकते हैं, इसको चेक करें। फिजिकल साइड के ऊपर टाइट कंट्रोल्स लेकर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो लूट मार मची हुई है उसको चेक करें। वहीं पर हुकूमत ने गुड गवर्नेंस की बहुत आला मिसालें कायम की हैं। अभी रिसेंटली चंद हफ्ते पहले ही एक तरमीम पास हुई थी जिसमें सदर साहब को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिली थी। उसके बाद एक और गवर्नेंस का एक आला मेयार कायम किया गया और जितने पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके लिए एक नई तरमीम लाई गई है कि उनके एसेट्स जो हैं अब उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, उनको खुफिया रखा जा सकता है। उमैर नियाज़ी साहब, ये शफाफियत के जो आला मेयारात कायम हो रहे हैं, मेरे ख्याल में लाइफ टाइम इम्यूनिटी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को दे देनी चाहिए। ना उन्हें टैक्स की पाबंदी होनी चाहिए, ना बिजली के बिल देने चाहिए। आज बल्कि मैंने एक खबर पढ़ी कि वो उम्रा करने जाने के लिए भी कोई तजवीज़ पेश की गई है कमेटी में कि वो भी टैक्स पेयर के पैसों से जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देनी है, वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से जाके तो सलाम पेश करना है। तो इतने आला मेयारात तो दुनिया पाकिस्तान को मिसालें देगी, पूरी ऐसी रोशन मिसालें। उमैर नियाज़ी साहब, बात है कि देखें, असल में हमने जो है ना बतदरीज मेयार को नीचे हम गिराते गए हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था कि जब हमने आज़ादी ली हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो एक्सपेरिमेंट करते रहे। हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बेसिस भी देखें, वो 1935 के जो इंडिया वाला एक्ट था उसी से मुताबिकत रखता है। देखें, पाकिस्तान में ये वाहिद मुल्क है जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सिंगल साइनिंग अथॉरिटी ही है। वज़ीर आज़म ने ऑथराइज़ कर दिया, प्रोजेक्ट हो जाता है, उसकी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। दुनिया में एक्ट पास होता है बाकायदा। कोई भी अप्रोचमेंट करनी है बजट की, आप पहले एक्ट पास होएगा, प्रोजेक्ट उसके थ्रू कैरी आउट होता है। जैसा अगर ऑरेंज लाइन कोई प्रोजेक्ट है, जब तक उसका ना हो, प्रोज एंड कॉन्स ना देखे जाए, उसने फ़ायदा कितना देना है, टैक्स पेयर मनी है, अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे सीएम्स हो गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, वो एज वॉइसरॉय एक्ट करते हैं। जिस तरह से जो फैसला हो जाए, जिस तरह से पैसा खर्च करना है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। इसकी वजह सबसे बड़ा मसला यही है। देखें, हमने बोरोइंग जितनी की है, क्या आपने आज तक देखा है कि किसी आप ये एसेट डिक्लेरेशन के ऊपर जो नई इसकी तरमीम लाई गई है, उमैर नियाज़ी साहब, पीटीआई इसको सपोर्ट करती? नहीं, इस पे असद कैसर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसे कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारा मौक़िफ़ है, नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको क्या ऐसे कोई ख़तरात हैं कि आप स्पीकर को लिखेंगे कि जी मेरे एसेट्स जो है ना छुपाएं? क्या आपने इसराइली कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है जो छुपाना चाहते हैं? मतलब समझ से बाहर है कि क्या चीज़ आप छुपाना चाहते हैं। देखें, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को तो बहुत फोर्थ कमिंग होना चाहिए, उसकी तो देखें एक एक सुई अकाउंटेड फॉर होनी चाहिए। तो जब इस तरह का माहौल हो तो आपको किस चीज़ की घबराहट? एक तो मसला ये है कि हमारी इधर अंडर डिक्लेरेशन है, सियासतदानों समेत बाकी भी ब्यूरोक्रेट सबको जो है ना इस स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए, मगर हम उस चीज़ को नहीं कर रहे। हमने इवन क्या कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के भी जो है ना एसेट डिक्लेरेशन पब्लिक ना हो। क्यों नहीं वेबसाइट पर अवेलेबल हो? भाई ऐसी क्या चीज़ है?